all able to see my screen? Yes or no, students? Yes, sir. Okay, that's good. So today we'll be dealing with the numerical biology portion. Okay, so first topic would be pedigree analysis. तो गेट का जो स्कीड्यूल वो रिलीज हो गया है, और एक बार देख लेना कि एक है, वो दोनों है 12 फरवरी। ओके, और जो जैम का एग्ज़ाम है वो कितना है, 14 शायद, राइट? 14 संडे है 14। तो एक दिन के अंतर में दो वाइटल एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए। ठीक, तो ये मतलब बहुत एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव व्यू भी है इसका। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखा जाए तो लगभग 45 डेज अराउंड है। ठीक, तो इन 45 डेज में हम लोग क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल बायोलॉजी का जो पोर्शन है, सच एज टेक्निक्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स प्रॉब्लम एंड सम वाइटल पोर्शन ऑफ जेनेटिक्स, ये सब डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इम्यूनोलॉजी। तो इसके साथ साथ एक बात पे और भी ध्यान देना चाहिए, वो है मॉक टेस्ट। तो हर वीक एक वीकली मॉक टेस्ट जरूर होगा, और फाइनल में दो पूरा फुल मॉक टेस्ट होगा, फुल टेस्ट। ठीक है, पूरा सिलेबस के ऊपर दो टेस्ट होगा, जो कि अराउंड मैं ट्राई करूँगा कि 8 फरवरी के अंदर ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो इतना क्लास तो मतलब टाइम तो थोड़ा सा कम हो गया, तो कब लेना चाहिए ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं क्या करूँगा, पूरा कुछ जो पोर्शन है सच है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का जो थियोरेटिकल पोर्शन है, तो वो मैं क्या करूँगा, वो रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो वो अच्छे से एक बार देख लेना, और उसके लिए मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन हर वीक के हिसाब से मैं दे दूँगा। ठीक है, सो आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है पेडिग्री एनालिसिस। डू यू नो व्हाट इज पेडिग्री? पेडिग्री क्या चीज़ है, कोई बताएगा मुझे? पेडिग्री क्या है? पेडिग्री बोलो। फैमिली हिस्ट्री। ओके, सो वन टाइप, तो इससे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस को, क्या क्या जेनेटिक कर सकते डिसीज जेनेटिक डिजीज डिटेक्ट होता हैं? ओके, तो कोई भी जेनेटिक ट्रेट, ठीक है, डिजीज मत बोलो, ट्रेट, हम लोग कोई भी ट्रेट हम लोग देख सकते हैं। So basically, pedigree, it is a kind of family tree which is drawn with standard genetic symbols, right? बहुत सारे symbols है अलग अलग, and representing the ancestry of an individual as well as inheritance pattern for specific phenotypic character. Okay? और बहुत सारे तो हम बहुत सारे अलग अलग इसका सिंबल है, लेकिन हम लोग इतना सिंबल में नहीं जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली आते हैं एग्जाम में, वो उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबको ये पता है ये क्या है? नॉर्मल मेल। उसके बाद ये क्या है? नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। और ये है सेक्स अनस्पेसिफाइड। यस। और अगर इसको हम लोग ऐसे मार्क कर देते हैं तो वो हो जाएगा क्या? अफेक्टेड मेल। क्या होगा? अफेक्टेड मेल। यस, डिजीज्ड, राइट। तो इसके ऊपर नेक्स्ट, अगर ऐसा मार्क रहेगा, ठीक है, और पी करके ऐसे दिया रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे क्या? प्रोबैंड, राइट? प्रोबैंड, क्या बोलेंगे? प्रोबैंड। ठीक, तो ये हो गया अफेक्टेड इंडिविजुअल। प्रोबैंड मतलब जिसके ऊपर, मतलब जिसका निकलना है ये विच टाइप ऑफ ट्रेड डिजीज। ओके,
ठीक। और डेट मतलब एक्सपायर अगर हो गया तो ये ऐसे करके अगर एक्सपायर है, ठीक है। और ये पता तो है, इट इज मेटिंग साइन, राइट, इट इज मेटिंग साइन, ठीक। मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल, अगर ये हो गया तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव। Consanguineous mating. यस, कॉन्सेंगुइनस मैटिंग और मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स। और उसको ऐसे भी लिखा जाता है, सॉरी, ऐसा, ठीक। तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसको छोड़ो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। और ऐसा मैटिंग हुआ, ऐसा मैटिंग हुआ और ये नेक्स्ट जनरेशन, राइट। तो ये सिबलिंग है, ये सिबलिंग है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, The twin. इसको बोलेंगे ट्विंस। और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, Identical twin. आइडेंटिकल ट्विंस। और उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं, राइट, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, वो है, तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मोटा मोटी देख लेना। अगर ये रहेगा, अगर ये रहेगा, ठीक। और नॉर्मली अगर ऐसा रहेगा डाइजाइगोटिक, मतलब डाइजाइगोटिक, तो ये डाइजाइगोटिक। मोनो मतलब ऐसा रहेगा, ठीक। अगर ऐसा होता है तो मतलब नो चिल्ड्रन। लेकिन ये भी नहीं आता, इतना देखने का कोई मतलब जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब याद रखने का, ये सब छोटे छोटे जो चीजें, ठीक है। कुछ जगह ऐसा, अगर ऐसा दे देता है कुछ जगह ऐसा, तो तब क्या होगा, Carrier female. एग्जैक्टली, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, ठीक। और कुछ ऐसा कंडीशन भी दे सकते हैं, लेकिन जनरल नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा भी अगर आ जाए बाई चांस, तो तब क्या होता है, ये अगर ऐसा होता है ना, तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर कैरियर, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरियर, ठीक। ये है ऑटोसोमल रिसेसिव कैरियर। तो हो गया। तो प्रोबेंट क्या है, प्रोबेंट क्या है, हाँ, प्रोबेंट क्या है, इट इज द मेंबर ऑफ ए फैमिली whose phenotype first came to the attention of the particular, जो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। और उसके थ्रू हम लोग पेडिग्री को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि क्या है ये। फीमेल के लिए प्रोपोसिटा बोलते हैं, और बाकी तो सब मेल फीमेल क्या है ये तो सब पता है। और इसको बोलते हैं, देखो ये जो लाइन हुआ, सिब सिप लाइन बोलते हैं, सिबलिंग, राइट, इसको बोलते हैं सिब। और इस लाइन को मतलब मैरिज हुआ तो इस लाइन जो है इसको बोलता है सिब सिप लाइन, ठीक। ये है सिब सिप लाइन। इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो द पेरेंट कनेक्टिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक, दैट इज कॉल्ड सिब सिप लाइन। और तो ये मान लो एक पेडिग्री है,
ठीक, तो इसमें क्या है, ये जनरेशन 1 होगा, राइट, जनरेशन 1 इसको कैसे लिखेंगे, रोमन, ठीक, जनरेशन 2 ये पूरा का, जनरेशन 3 ये, जनरेशन 4 ये, तो जनरेशन 1 का ये 1, ये 2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये 5, अलग अलग जनरेशन का अलग अलग, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक, समझ में आया। तो ये सब छोटे छोटे जो चीज़ है वो ध्यान में रखना है। अब अलग अलग ट्रेड के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे और कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग जो देखेंगे वो है ऑटोजोमल रिसेसिव। तो रिसेसिव और डोमिनेंट में क्या फर्क है, रिसेसिव और डोमिनेंट में, रिसेसिव का जो है वो है उसमें क्या होगा, एक क्या होगा, जनरेशन स्किप होगा, ये तय है, ठीक, लेकिन डोमिनेंट के केस में वो नहीं है, डोमिनेंट के केस में वो नहीं है, ये मेन डिफरेंस है। अब देखो कि ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कैसे होता है। अगर ये ऑटोजोमल है, राइट, ऑटोजोमल मीन्स ये बोथ द सेक्सेस, बोथ द सेक्सेस मतलब मेल एंड फीमेल आर likely to be affected equally, ये फर्स्ट है, ठीक। दूसरा चीज जो है, स्किप तो करेगा, जनरेशन स्किप रहेगा ना, स्किप जनरेशन इसमें तो रहेगा, और unaffected parents, right, unaffected parents have affected offspring, ठीक। तो पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल। और क्या, और अगर ऐसा होता है if both the parents they are affected, the children should be affected. If both parents affected, if both the parent affected, then children should be affected, ठीक। तो ये तो होना ही है, अगर दोनों पेरेंट्स ही अफेक्टेड हो जाता है तो ये होगा, ठीक। तो ये ट्रेट जनरली मिलता है ऑटोजोमल रिसेसिव, ये जनरली मिलता है जो कॉन्सेंगुनियस मैटिंग के थ्रू, ठीक, जनरली फाउंड इन consanguineous matings, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ डिजीज पता है, ऑटोजोमल रिसेसिव, तो याद रखना, ठीक है। एल्बिनिज्म क्या होता है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें डेफिशिएंट रहता है, which एंजाइम, बोलो, पता नहीं है, टायरोसिनेज। दूसरा है
PKU, PK का फुल फॉर्म क्या है? फिनाइल कीटोनुरिया। यस। तो इसमें जो एंजाइम लैक है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा एग्जाम नहीं है, कौन सा एंजाइम नहीं है इसमें? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नहीं, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक। और एक और है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? कौन कौन सा दो एमिनो एसिड इसमें चेंज होता है? ग्लूटामिन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ओके, ये ऐसा होता है क्या? ग्लूटामिक एसिड रहता है, ये वैलिन रहता है, कौन ट्रांसफर होता है, कौन चेंज करता है? रिप्लेस कौन होता है? बोलो। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड है। श्योर? है। श्योर? वैलिन रिप्लेस होता है कि ग्लूटामिक एसिड? एक बार फिर स्टूडेंट्स। ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। और कुछ इसके बारे में क्या होता है इसमें? सर आरबीसीज का जो शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, इसमें सिकल सेल होता है, राइट? जो रेड ब्लड सेल रहता है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, एक कॉन्स्टॉर्ट होता है, और सिकल सेल एक साइज हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या क्या म्यूटेशन होता है और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक? सो बेसिकली इसमें जो होता है, which type of mutation occurs in case of sickle cell anemia? पॉइंट म्यूटेशन। एग्जैक्टली, पॉइंट म्यूटेशन। और सब ने जो गलत बोला क्या है इसमें? एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है कि वैलिन चेंज होता है? कौन आता है नया, कौन आता है? तो सब तुम लोग बार बार ग्लूटामिक वैलिन। एसिड बोल रहे हो। वैलिन चेंज हुआ है। सो वही तो बोल रहा हूँ कि नया कौन आ रहा है, तो वैलिन आ रहा है किसकी जगह? ग्लूटामिक एसिड। ठीक। तो ये छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन ये से जो अलग अलग एंट्रेंस में ये आएगा, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम का नाम याद रखना। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा ना, तो ध्यान रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव है, और हर कुछ जगह में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज कैसे होता है हम लोग तो देख लेंगे। तो यहाँ पे एक पेडिग्री में बोल रहा हूँ, विथ रीजन बताना, ठीक है? सब लोग कॉपी में करना, ठीक है? मुझे भेजते रहो, ठीक है? कैसे सॉल्व किया हो। तो मुझे बताओ पहले चीज, टोटल जनरेशन कितना है इसमें? 3। 3। नंबर ऑफ टोटल इंडिविजुअल इन फर्स्ट जनरेशन कैलकुलेट, ठीक है? इन सेकंड जनरेशन कैलकुलेट, एंड थर्ड जनरेशन कैलकुलेट, एंड टोटल हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, ये भी कैलकुलेट कर लेना। हम लोग क्या देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में? 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखेंगे, ये तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल पेरेंट्स आर नॉर्मल, ठीक? पेरेंट्स आर नॉर्मल। सेकंड जनरेशन में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एफेक्टेड मेल इसमें दिखाई दे रहे हैं, राइट? थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? वो इसमें भी एक एफेक्टेड एक फीमेल इफेक्ट हो चुका है।
तो इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, बोलो? कोई भी सेक्स बायसनेस दिखाया जा रहा है कि नहीं? इज देयर एनी सेक्स बायसनेस और नॉट? हाँ? No sex No sex biasness. biasness. So if there is no sex biasness, means there is it is not a sex linked inheritance, right? Now both parents are normal, but they are having an affected uh, male, right? So इसमें तो उसका कैरेक्टरिस्ट था कि unaffected parents that they could have the affected son or daughter, right? तो पहले देखो रिसीसिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे देखेंगे? रिसीसिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिसीसिव हो रहा है कि नहीं, बोलो? डोमिनेंट और रिसीसिव पहले कैसे हम लोग देखेंगे? हाँ, जेनेरेशंस की वजह। यस। तो इसलिए पहले हो जाएगा क्या, रिसीसिव, और नो सेक्स बायसनेस मीन्स देयर इज ऑटोजोमल। और हम लोग पेडिग्री एनालिसिस ऐसे करते हैं, तो ऊपर जनरेशन लिखना, ठीक, 1 2 3, ऐसे तीन तीन, ये सॉरी, ऊपर इंडिविजुअल, टोटल इंडिविजुअल कितना है वो देखो, ठीक है? तो हम लोग मोस्ट नंबर अब देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 10, ठीक, 9 और 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जनरेशन देखेंगे 1 2 3, तो एक जनरेशन में कितना है, दो इंडिविजुअल, उसका हमरा उसका हम क्या करेंगे, उसका जो नॉर्मल देखेंगे, तो ये अफेक्टेड हो रहा है, मतलब ये तो कैरियर होना है ना, राइट? अफेक्टेड है मतलब ये कैरियर है, और दोनों कैरियर है, क्योंकि रिसीसिव होना है अगर, तो ये दो जो इसके एलील है दोनों अफेक्टेड होना है, क्योंकि इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे ए, तो दोनों तरफ से ये ए आना चाहिए, ठीक? नॉर्मल को हम लोग प्लस से लिख रहे हैं और अफेक्टेड को ए से लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये दोनों हो गया क्या, ऊपर ए प्लस ए एंड प्लस, ठीक? लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये प्लस प्लस, इसमें भी प्लस प्लस, ये हालांकि ये अलग भी हो सकता है, लेकिन कोई भी मैरिज नहीं दिखा गया है, तो हम लोग जनरली ये इसके मान के चल रहे हैं, ठीक? प्लस 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 प्लस, इसमें हो जाएगा क्या, दोनों ही ए 8, ठीक? और देखो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो ये जो हुआ है, तो हम लोग ये मान के नहीं चल सकते, तो इसको और देके यहाँ पे दो टाइप का फिनोटाइप हो सकते हैं, तो प्लस ए भी लिख सकते हो, ठीक है? तो हर एक के ये और ये और ये ऐसे करके लिखो, ठीक? अगर ऐसे दिया हुआ है नॉर्मल, तो उसका दो पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल ऐसे दिया हुआ है मतलब उसका दो पॉसिबिलिटी है, ये और ये कैरियर भी हो सकता है, ठीक? इसका मैरिज हुआ है इसके साथ, तो ये समझ में आया ना, ये पूरा चीज क्या लिख रहा हूं मैंने क्या बोला कि इसका अगर देख रहे हो कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल फिनोटाइप के जीनोटाइप के अलावा उसका कैरियर भी हो सकता है, तो और देख के वो भी लिखना है, ठीक? 3 के केस में बोलो तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका क्या लिखूंगा मैं, वो क्या है क्या होगा इसका जीनोटाइप, बोलो? The AR plus. व्हाई?
ওই কি বলে, ফাদারটা ডিজিজড আছে আর তো ফিমেলটা ডিজিজ নেই, তারপরে তার চিলড্রেনটা যখন হবে তো একটা তো একটা ना ডিজিজড অ্যালিল থাকবে। फर्स्ट टेल मी, ये डिजीज है कि कैरियर है, नॉर्मल है, पहले ये बोलो। जिसके साथ उसका मैरिज मैरिज हो रहा है तो वो डिजीज है कि नॉर्मल है, मतलब कैरियर है कि नॉर्मल है? মেলটা ডিজিজ, ফিমেলটা ক্যারিয়ার হবে। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज তাহলে नेक्स्ट ওর जनरेशन, অফস্প্রিংটা ডিজিজ হবে না। हाँ तो ये, तो इसका ये जीनोटाइप ऐसा आ गया। तो ये इसके पास क्या है, दोनों ही ए है, ठीक। तो नेक्स्ट में इसमें जब जाएगा तो ये तो नॉर्मल दिखा रहा है, तो इसका जो अच्छा वाला एलील है वही आएगा ना इसमें। तो ये हो गया क्या, ए प्लस, वेरी गुड। नेक्स्ट ये बताओ, ये तो हो गया ना, ये तो दोनों ही ए रहेगा। नेक्स्ट ये क्या होगा, बोलो ये क्या होगा? ওটাও এন প্লাস হবে। यस, सिमिलर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये हो गया, हम लोग एनालिसिस कर लिए हैं और हम लोग देख चुके हैं क्या क्या। तो ऐसा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक। प्रैक्टिकल में बहुत सारे अलग अलग कॉलेज में ये पेडिग्री एनालिसिस रहता है, तो उसमें ये सब लिखना पड़ता है। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो वहाँ पे ये लिख सकते हो, ठीक। लेकिन हमें तो कम टाइम में ये करना है, तो ये देखेंगे कि जनरेशन स्किप हो रहा है कि नहीं, सेक्स बायसनेस है कि नहीं, और अफेक्टेड पेरेंट्स से अनअफेक्टेड, और अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक। शुभम, आर यू हियर? शुभम, नाउ ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, हाँ बोलो क्या? एक्सप्लेन करो। विच पोर्शन, कौन सा पोर्शन? एन प्लस, ये वाला? ओके, तो देखो ये तो डिजीज है, राइट। तो ऑटोजोमल रिसेसिव है, मतलब उसका दोनों ही पोर्शन ये तो अफेक्टेड होना है, दोनों एलील अफेक्टेड है, ठीक। और ये अफेक्टेड कहाँ से आया, मतलब पेरेंट में दो वो कैरियर होगा तभी ना ये अफेक्टेड होगा, ठीक। तो ये से हम ये भी लिख सकते हैं कि पेरेंट्स आर कैरियर, ठीक। मतलब फर्स्ट जो जनरेशन के पेरेंट्स है वो आर बोथ आर कैरियर, ठीक। तो सेकंड जनरेशन में ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मतलब इसका जो जीनोटाइप है वो है ए, और ए को हम लोग डिनोट कर सकते हैं अफेक्टेड के लिए। तो इसका जो ये मैरिज हुआ है, ठीक, एक फीमेल से, वो है कैरियर है और नॉर्मल है, ये हम देखेंगे। कैसे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्मल है, मतलब पूरा के पूरा अफेक्टेड तो देख ही नहीं रहा ना, यहाँ पे हो गया क्या, एक अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो गया। तो अकेला इससे तो नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा अकेला, तो इसके भी एक अफेक्टेड एलील इसमें है, तभी ना ये अफेक्टेड एक ऑफस्प्रिंग इसमें हुआ है, ठीक। तो उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि थर्ड जनरेशन में जो सेकंड है वो है अफेक्टेड, और बाकी जो दो है वो है कैरियर्स। क्योंकि कैरियर्स क्योंकि उसमें जो इस यहाँ से तो एक अफेक्टेड आ ही रहा है ना, एक मदर से और फादर से ऐसे आता है, ठीक। हर एक जीन का दो कॉपी, तो मदर से एक, फादर से एक। समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. इज इट क्लियर? Sir. ओके, नाउ ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक। फर्स्ट थिंग you should know that there will be no generation skipping, okay? So traits should not skip generations। और पहले भी अगर ये ऑटोसोमल है तो मेल और फीमेल्स वो इक्वली अफेक्टेड होंगे, ठीक। सेम पहले ऑटोसोमल मतलब मेल
and females, they are likely to be affected equally. ठीक, दूसरा जो चीज है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, वो है वर्टिकल। वर्टिकल क्यों हम लोग देखें, मतलब ऐसे, ठीक ऐसे ऐसे जाएंगे। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वो है वर्टिकल, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ठीक। और उसमें उसके केस में हम लोग देखे थे कि हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल केस में जाएगा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज ईच अफेक्टेड पर्सन यूजुअली हैज एन अफेक्टेड पेरेंट। हर एक अफेक्टेड पर्सन के ऑफस्प्रिंग के लिए, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, they are having an affected parent। क्योंकि इस केस में हम लोग क्या देख रहे थे कि अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड हो रहा है, लेकिन इस केस में अफेक्टेड पेरेंट तो रह गए। पेरेंट तभी ना कोई चिल्ड्रन वो है अनअफेक्टेड अफेक्टेड होगा। तो फिनोटाइप एवरी जनरेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक। नो जनरेशन स्किपिंग। व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड, अगर एक पेरेंट अफेक्ट हो गया तो दूसरा जो उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसका 50% चांस, ठीक, उसका रिस्क है 50%। और इफ द अफेक्टेड पर्सन मैरीज अ नॉर्मल पर्सन, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड। अगर नॉर्मल कोई भी फीमेल से उसका मैरिज हो रहा है, मेल और फीमेल से, तो मतलब इस पोजीशन से, मतलब वो कैरियर भी नहीं है और अफेक्टेड नहीं है, मतलब पूरा नॉर्मल, दोनों कॉपी वो नॉर्मल है उसका, तो चांसेस आर लेस इन केस ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो वो 25% हो जाएगा, ठीक। So unaffected members of the family, they do not transmit the trait further. All forms of transmission between the sexes are observed, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल ये भी हो सकता है, फीमेल टू फीमेल हो सकता है, फीमेल टू मेल हो सकता है। ये ऑटोजोमल ट्रेट का वो एक खासियत है, ठीक। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल के जो है हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। तो इसके क्या होता है, एक वन टाइप ऑफ, इट इज वन टाइप ऑफ न्यूरल डिजेनरेशन which leading to the convulsions and premature death, okay, and it is a late onset disease, मतलब लेट एज में कभी कभी ये आता है, दैट्स व्हाई इट इज लेट onset disease। ब्रैकिडेक्टाइली, यू नो दैट। पॉलीडेक्टाइली मतलब, ब्रैकिडेक्टाइली मतलब शॉर्टनिंग ऑफ द फिंगर, और पॉलीडेक्टाइली मतलब वो ऑकरेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर, ठीक। तो ब्रैकिडेक्टाइली and polydactyly, so shortening of finger, और ये है क्या, एक्स्ट्रा। पॉली मीन्स मेन occurrence of extra finger, occurrence of extra finger, right students? और ये इतना ही, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक प्रैक्टिकल के थ्रू क्या हो रहा है। सब लोग अपना अपना कॉपी में करो और क्या रिजल्ट आ रहे हैं मुझे बताना।
पहले चीज देखो क्या क्या करना है, जनरेशन कितना है, किसमें मेल कितना है फीमेल कितना है वो लिखो। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा है वो भी लिखो। तो ये स्मॉल डी है नॉर्मल के लिए और ये डिजीज के लिए, ठीक, कैपिटल डी। तो पहले बताओ इसका क्या होगा। बोलो। ये इसका क्या होगा बोलो। स्मॉल डी कैपिटल डी। हम्म, स्मॉल डी कैपिटल डी। इसका इस स्मॉल डी स्मॉल डी होगा। स्मॉल डी। ठीक, इसका क्या होगा बोलो। डिजिट है तो मतलब क्या होगा। कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। कैपिटल डी कहाँ से आएगा। ये इसका जो ये तो स्मॉल डी है ना, तो इसके एक तो इधर से आएगा ना। तो कैपिटल डी कहाँ से आया, कैपिटल डी स्मॉल डी बोलो। समझ में आया कि नहीं बोलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये इसको कैसे हम लोग मान लिया कि कैपिटल डी है और कैपिटल डी स्मॉल डी है, क्योंकि इसका हिस्ट्री तो और इसके पहले क्या हुआ है वो इसमें दिया नहीं है। ठीक, तो ये मान के चल सकते हो कि कैपिटल डी स्मॉल डी। और डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट अगर एक भी एलील इसमें अफेक्टेड है तो ये डिजीज मतलब ये फिनोटाइप ही शो कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल है। ठीक, ये तो नॉर्मल है क्योंकि अगर इसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट हम लोग देख रहे हैं, अगर इसमें एक भी एलील इसमें अफेक्टेड होता तो ये अफेक्टेड फिनोटाइप शो कर देता। लेकिन इसमें केस में क्या हुआ, कैपिटल डी स्मॉल डी, राइट। तो इसके केस में क्या है बोलो बोलो। स्मॉल डी स्मॉल डी। स्मॉल डी। तो ये सब है स्मॉल डी। ठीक ना। इस केस में क्या है, इस केस में तो बोल दिया, इस केस में कैपिटल डी स्मॉल डी। श्योर। इस केस में
सर कैपिटल डी भी हो सकता है अगर जिनकी जो मेटिंग है उस जिस फीमेल से हुई है वो भी अगर डिजीज है तो। एक्चुअली इसमें दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, दैट्स करेक्ट। ठीक, इसका दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। इसका कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी ये दोनों ही है। और इसके देखो नेक्स्ट जनरेशन में इसका दो ही है। और इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको क्लियरली बता सकते हैं क्योंकि इसका पेरेंट्स कैसे है। लेकिन इसको हम लोग इसका इसका जो है फीमेल पार्टनर उसका नहीं दिया हुआ है। और इसका फीमेल पार्टनर जो है वो क्या होगा, अगर ये दो दिया हुआ है मतलब एक तो इसमें क्या है, इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं ये नॉर्मल हुआ है। ठीक, 3 2 ये नॉर्मल हुआ है, डी स्मॉल डी हुआ है। ठीक, मतलब ये फीमेल से ये आ रहा है तो ये फीमेल, देखो ठीक से समझो, ये तो इसका जो मैरिज हुआ है इसके साथ तो इसका तो सिबलिंग है ना, तो ये इसका ब्रदर जो है ये नॉर्मल है। ठीक, तो नॉर्मल मतलब स्मॉल डी, तो इसके पास से स्मॉल डी ही आएगा, राइट। इसके पास से स्मॉल डी आएगा तो ये हो जाएगा क्या, कैपिटल डी स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी। अंडरस्टूड? ये सुनो, बोलो इस बात में कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? सर प्लीज रिपीट। हाँ, तो इसके ये क्या है, डिजिट है। तो ये इसका जो जीनोटाइप है, ये क्वेश्चन इज ये कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक, तो इसमें दिया नहीं हुआ है क्या, जिसका मैरिज हुआ है इसका जीनोटाइप नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देखेंगे तो इसका जो ब्रदर है ये तो नॉर्मल है। ठीक, तो नॉर्मल होगा तो मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट है हम लोग मान रहे हैं, तो ये कैपिटल डी ये स्मॉल डी मतलब इसके पास ही आया है एक स्मॉल डी। ठीक, क्योंकि ये कैपिटल है तभी ना ये नॉर्मल हुआ है। कैपिटल डी स्मॉल डी है तब दोनों स्मॉल डी इसमें आया है। और ये स्मॉल डी है तो ये स्मॉल डी एक तो डी इसमें पास होगा ना, और ये इसमें से कैपिटल डी पास हुआ है तो इसका हुआ है कैपिटल डी स्मॉल डी। अंडरस्टूड नाउ? हाँ, नो सर। नो सर ये व्हाई? कंफर्म होगी ये स्मॉल डी ही है जो ये फीमेल थी, फिर कैपिटल डी स्मॉल डी भी तो हो सकता है। क्यों होगा? डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट क्या बताया मैं पहले, अगर डोमिनेंट इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक, डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा तो अगर दोनों एलील इसमें रहेगा तो इसमें भी इफेक्ट शो करेगा, और अगर एक भी एलील इफेक्टेड होगा तो भी ये फिनोटाइप शो करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? देयर विल बी नो मतलब कैरियर हम लोग ऐसे नहीं बता सकते। समझ रहे हो ना? हाँ, यस सर। तो हुआ अब क्लियर? क्योंकि रिसेसिव के लिए एक ही कंडीशन में रिसेसिव उसमें फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा था जो कि है ये देखो, तो ए, ठीक, किसी भी ए प्लस की जगह में वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था तो उसको हम लोग कैरियर मान सकते हैं, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से हम लोग नहीं मान सकते कैरियर, क्योंकि उसमें फिनोटाइप एक्सप्रेस कर जाएगा, वो हेटेरोजिगस कंडीशन में फिनोटाइप एक्सप्रेस कर जाएगा। समझ में आया? बोलो। यस सर। ओके, नाउ टेल मी, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका दो बता सकते हो, इसका दोनों है, क्योंकि देखो इसका जो ब्रदर है उसका भी सेम, मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी ये दोनों ही हो सकता है। ठीक, तो इस 7th इसमें बोलो इसका क्या होता है, ये क्या होगा? बोलो, इट्स वेरी इजी।
सर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, वाई? सर ये इफेक्टेड है तो जो ये इनके फादर है सर वो मतलब जो डोमिनेंट वाला ट्रेट है उनके फादर से आया और जो मदर होंगी वो रिसेसिव होंगे, मतलब स्मॉल डी। नॉर्मल, एग्जैक्टली। तो ये फादर से आया है, ठीक। तो फादर से इसका जो पार्टनर है, तो इन दोनों केस में ये इफेक्ट हो चुका है, ये इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक। ये इफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब मदर इधर स्मॉल डी श्योर है, ठीक। तो एक ये जो है वो है कैपिटल डी स्मॉल डी, ये है कैपिटल डी स्मॉल डी। नाउ एक कैपिटल डी स्मॉल डी, इसके हिसाब से अगर देखोगे तो एक में आया है, ये डी चला है, मतलब इस मदर वो है नॉर्मल, तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? बोलो। बोलो, कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं है? बोलो, यस और नो। नो अभी सर। भी कोई, हाँ, अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो, एक बार फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑटोजोमल के केस में नाउ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड, फर्स्ट सेक्स लिंक रिसेसिव में क्या होगा? सेक्स बायसनेस रहेगा, ठीक। फर्स्ट थिंग सेक्स बायसनेस। और रिसेसिव मतलब स्किप जनरेशन, स्किप, ठीक। एंड मेल्स आर more affected than female, ठीक। क्योंकि मेल है XY, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस, ठीक। none of the offspring of unaffected male is affected, but all his daughters are heterozygous carrier, क्योंकि मेल से एक ही अगर नॉर्मल मेल है, किसी भी उसका एफेक्टेड फीमेल नॉर्मल मेल, तो उसके कोई भी डॉटर जो है वो सब नॉर्मली रहेगा, लेकिन वो कैरियर हो जाएगा, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कैरियर हो जाएगा, ठीक। और कोई भी एफेक्टेड फीमेल का जो सॉन है वो क्या हो जाएगा? सब एफेक्टेड हो जाएगा, ठीक। तो एफेक्टेड फीमेल से उसका जो हर एक सॉन वो एफेक्टेड हो जाएगा, तो इसमें सॉन जो है वो एफेक्टेड, ठीक। एंड इट फॉलोज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन ऑफ वन जीन फ्रॉम मेल पेरेंट टू द फीमेल एंड सेम वाइस वर्सा, ठीक। तो कुछ केस में, कुछ रेयर केस में एक फीमेल कैन एग्जिबिट एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर, कुछ रेयर केस में, जैसे होता है टर्नर फीमेल, जैसे होता है टेस्टिकुलर फेमिनेशन। और अगर एग्जांपल, अगर एक सेक्स लिंक्ड मतलब और एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड और जनरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव हम लोग बोलेंगे, तो उसके हिसाब से एग्जांपल हो जाएगा। सबको पता है, बोलो, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस, तो ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा है हीमोफीलिया, बोलो। बोलो बोलो, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? किसी को पता नहीं व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? ग्रीन कलर के बीच में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ग्रीन कलर सिर्फ नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कलर के हो सकते हैं। रेड,
जनरली रेड एंड ग्रीन को इसके इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन अलग अलग कलर के ऊपर भी होता है, ठीक। Hemophilia, you know that functionally defective anti-hemophilic globulin। तो इसका हम लोग देखेंगे कि इसका एक मेल एफेक्टेड हो गया, एक फीमेल है, और इसमें फीमेल, इसका मेल मेल फीमेल, इसका एक मैरिज हुआ है, इसमें जो दिखा है वो इफेक्टेड हो गए, सॉरी ये इफेक्टेड नहीं है, ठीक, नॉर्मल है। इसको कर दो, चलो इफेक्टेड कर दो। तो क्या हुआ ये क्या है बोलो इसका, अगर पहले बोलो रिसेसिव और डोमिनेंट बोलो, ये इजी पिक्स है, बोलो रिसेसिव। अनडाउटली इट इज रिसेसिव, राइट। दूसरा चीज जो है इस मेल का बोलो क्या है, इसका जीनोटाइप बोलो, इसका जीनोटाइप बोलो, क्या है इसका जीनोटाइप, XY, ठीक, ऐसे लिखेंगे इसका। बोलो इसका क्या होता है, इसका क्या होगा, XX। और XX, क्योंकि पता नहीं है, ठीक, क्योंकि हमें पता नहीं है सिंपली। तो इसमें क्या आया है, इसका अनएफेक्टेड पेरेंट्स, एफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो इसका हर एक फीमेल का मेल का है XCY। तो AX कहां से आया, तो ये इसका जीनोटाइप क्या होगा, हाँ XCX, बिल्कुल XCX, बिल्कुल। नहीं तो ये डिजीज नहीं होता, राइट। इसका XX। यस, इसका XY, दोनों का XY। ये बोलो इसका क्या होगा? XCX, सिर्फ XCX, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं, यस ना, हाँ হবে बिल्कुल हो सकता है, ठीक, ये याद रखना, ये सब चीजें याद रखना। तो ये हो गया, दो पॉसिबिलिटी कहाँ पे होगा, सिंगल पॉसिबिलिटी कहाँ पे होगा, ये याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ सेक्स लिंक डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट मतलब इसमें क्या होगा, वो जनरेशन स्किप तो नहीं रहेगा, पता चल गया ये चीज अब, ठीक। और सेक्स बायसनेस तो वो रहेगा सेक्स लिंक के लिए। affected males they pass their condition on to the daughters also। affected males वहां पे क्या हो रहा था, वो तो कैरियर हो रहा था, ठीक।
ठीक, अफेक्टेड मेल से। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, मतलब एक अफेक्टेड मेल, उसका कोई भी डॉटर, वो कोई भी डॉटर इसमें एक्स एक्स नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके यहाँ से तो एक्स तो कॉन्फर्म ये आ रहा है ना डिजिट, तो इसको एक्स ही आएगा। मेल का तो एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है, तो वो तो डिजिट आ रहा है ना, तो ये कैरियर भी, ये भी कैरियर है। क्यों? और इसका तो एक आ रहा है, तो मतलब ये नॉर्मल सा ये आ गया। ठीक, तो इसको हम लोग एक्स ही एक्स और एक्स एक्स कह सकते हैं, लेकिन इसका है वो कंफर्म एक्स ही एक्स है, वो कैरियर ही है। तो एफेक्टेड मेल का अनएफेक्टेड डॉटर तो होगा, लेकिन श्योर शॉट वो है कैरियर। ठीक, श्योर शॉट वो है कैरियर। नाउ हियर एफेक्टेड मेल का डॉटर जो होगा वो एफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट में क्या बताया, एक भी जीन अगर वो एफेक्टेड होगा तो वो एक डिजीज शो करेगा। ठीक, तो affected male they could have the affected daughters. Affected males they could have affected daughters. Now यहाँ पे हम लोग एक पेडिग्री से देखेंगे क्या है। तो ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल। ठीक, यहाँ पे देखो ये अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, ये भी अफेक्टेड फीमेल है, ये भी अफेक्टेड फीमेल है इसमें है। और यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल इसमें भी है, ये अफेक्टेड फीमेल है और ये अफेक्टेड मेल है। अफेक्टेड मेल इसमें है, अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड मेल है। तो इस पेडिग्री से देखो, ध्यान से देखो, 3 जनरेशन अलग से, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन और तीसरा जनरेशन यहाँ पे है। ठीक, हर एक का जीनोटाइप अलग अलग से देखो क्या है। हो गया? बोलो इसका क्या होगा, क्या होगा इसका?
एक्स सी वाई बिल्कुल एक्स सी वाई। इसका एक्स एक्स ये बिल्कुल, इसका एक्स एक्स। इनका एक्स सी एक्स एक्स सी एक्स एकदम सही है। इसका एक्स सी एक्स बिल्कुल सही है। ठीक, और इसका नेक्स्ट एक्स वाई एक्स वाई। इसका एक्स सी एक्स सी एक्स एक्स हम्म, तो ये भी सेम है, एक्स सी है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स सी एक्स। ठीक, नाउ हियर इसके केस में ये एक्स सी एक्स एक्स सी एक्स, ये तो होगा एक्स सी वाई। ये क्या हुआ? एक्स 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 बिल्कुल राइट। तो आई थिंक इट इज क्लियर राइट। तो ये हो गया सेटलिंग डोमिनेंट इनहेरिटेंस। और डोमिनेंट इनहेरिटेंस के केस में जो एग्जांपल है वो दो, एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? बोलो। एक है हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक। It is one kind of vitamin D resistant ricket. One kind of vitamin D resistant ricket। और एक और है, वो लास्ट है, वो है क्या? वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, यू ऑल नो दैट। इसको एक और टर्म से बोला जाता है, वो है क्या? विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? हॉलैंडिक, राइट। Y chromosome contains very less amount of gene inheritance, ठीक। and here only males are affected, ठीक। और फादर से फादर होगा तो फादर टू फादर ट्रांसमिशन, ठीक। हैरी फिनी और रेडियो आलना जो कुछ केस में फ्यूज हो जाता है, तो ये भी एक यही है, ठीक। हम लोग देखेंगे। और इस केस में बिल्कुल हर एक जनरेशन में इसमें देखेंगे, ठीक। इसका तो अलग से कोई डोमिनेंट रिसेसिव नहीं है। हर एक जनरेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर मेल है उसका भी मेल है, affected 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 ये affected ये, ठीक। नहीं ये तो अलग से बाहर का है, सॉरी इसको हटा दो, ये अफेक्टेड नहीं है, ये ठीक ठाक है। तो ये y टू y आ रहा है, अंडरस्टूड। दो एक मैं करने दे रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। और देखो फर्स्ट जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ,
बोलो एक कैसे टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न है? स्लिंग। हैं? एक्स लिंक रिसेसिव। सबका सही? एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक। अगर रिसीसिव है तो कैसे क्या हो रहा है? एक्स लिंक रिसीसिव है कि वाई ऑटोजोमल रिसीसिव है कि एक्स लिंक रिसीसिव है? ठीक। एक्स लिंक रिसीसिव हो सकता है क्या? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्यों? ওই অফস্প্রিং গুলো আনএফেক্টেড আছে। एग्जैक्टली मेल অ্যাপেয়ারেন্ট तो আছে। मेल देखो तो इफेक्टेड बायसनेस আছে তো, শুধু মেল हो सकता है, ফিমেल हो ट्राई। सकता है, हो सकता है, ऐसा केस में हो सकता है, लेकिन वो एक हम जनरल व्यू से दे बोल रहा है कि ये होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक चीज कि जड़ से गैप हो रहा है, ठीक। दूसरा चीज यही है क्या, मतलब रिसीव हो गया तो उसके बाद हम लोग एक्स और ऑटोजोमल देखेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड है तो ऐसे हमको हम लोग बायसनेस के थ्रू से हम लोग बोल दिए क्या ये एक्स लिंक है, सेक्स बायसनेस देखते हैं, ठीक ना। फीमेल इफेक्ट हो रहा है, पहले चीज एक्स लिंक में फीमेल ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहा था। एक्स लिंक रिसेसिव में फीमेल इफेक्ट हो रहा था कि नहीं? नहीं हो रहा था। होगा कैसे? फादर इफेक्टेड होगा तब भी नहीं होगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे इफेक्टेड हो गया कौन? फीमेल। उसके बाद उसका जो ऑफस्प्रिंग है मेल, तो इसका रिसेसिव है, मतलब दोनों ही जीन में इसमें म्यूटेशन होगा, इफेक्टेड है। तो ये इसमें वाई आ रहा है तो इसको तो इफेक्टेड होना चाहिए था ना। ये सुन नो, ये सुन नो, ये सुन नो, समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस। तो ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक। So please repeat the point. The point is, if the female it is affected, then the male offspring it should be affected, right? Because it has two XX, two affected X chromosome, right? तो इसके फादर से तो ओनली नॉर्मल वाई ही आएगा, तो फीमेल तो एक अफेक्टेड हो जाएगा ना। अगर एक्स लिंक होता, अगर एक्स लिंक होता तो ऐसे एक्स लिंक इसमें हम लोग डिस्कस कर देंगे, नहीं एक्स लिंक नहीं है इस केस में, ये तो दिखाई दे रहा है। ये सुन दो, ये सुन दो। কিন্তু পেডিগ্রিতে তো ওটা আনএফেক্টেড Pedigree- দেখানো আছে, कहाँ पे? ওই আনএফেক্টেড মেল আছে তো ওটা। तो वो इसके लिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं है, इसके लिए तो बोल रहा है कि एक्स लिंक नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मान लेते हैं कि देखो तुम क्या बोले कि ये एक्स लिंक, ये सेक्स बायसनेस है, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स लिंक, ठीक। तो ये अगर इस पॉइंट में फाइनल पॉइंट नहीं होगा, नहीं तो इसको हिसाब से पूरा हम लोग कर देते थे, ऐसे नहीं होगा। तो हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं ये अगर इफेक्टेड हो गया तो इसका एक्स एक्स होगा। ये सुन नो, ये सुन नो, बोलो तुम ही बताओ। Yes. एक्सेस होगा कि नहीं? हाँ। तो इसका जो मेल ऑफस्प्रिंग होगा वो भी इफेक्टेड होना चाहिए था। ये सुन नो, ये सुन नो। স্যার ওই প্রথমের যে ফিমেলটা এফেক্টেড ওটা তো এসসি এক্সও হতে পারে। कैसे होगा? ऑटोजोमल, ये तो रिसीसिव है। रिसीसिव के केस में क्या बोला मैंने? হেটেরোজাইগাস ভাবে যদি থাকে, रिसीसिव केस सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनो, तुम ठीक से समझे नहीं। रिसीसिव केस में
अगर हेटेरोजीगस कंडीशन है तो उस कंडीशन में रिसेसिव में ये डिजीज फिनोटाइप नहीं दिखाएगा, ठीक। लेकिन डोमिनेंट केस में वो तो हेटेरोजीगस कंडीशन में अगर रहेगा तो वो फेनोटाइप वो शो कर सकते हैं। अंडरस्टूड। पहले ये समझो कि रिसेसिव के केस में दोनों एलील जो है उसको डिजिट होना पड़ेगा, ठीक। देख लो फिर। देखो दो इफेक्टेड हुआ तभी ना, दो इफेक्टेड हुआ। इस केस में वो टाइप देखो कैरियर था, ठीक, इफेक्टेड नहीं। अंडरस्टूड। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो बोलो। ठीक है। ठीक है। अब प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बोलो क्या है ये? हो गया? बोलो। एक्सलिंक्ड रिसेसिव। क्यों? सर बोथ मेल एंड फीमेल आर इफेक्टेड एंड प्लस सर बोलो। সেকেন্ড জেনারেশনের ক্ষেত্রে যে এফেক্টেড মেলটা হচ্ছে ওটা নর্মাল বা কেরিয়ার ফিমেল থেকে আসছে, তাহলে লিঙ্কড হতে পারে তো। इसको एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई सॉरी एक्स ही वाई मान लेता हूँ मैं। अगर ये पहले तो रिसेसिव है, राइट, रिसेसिव है, मैं मान ले रहा हूँ कि ये एक्स लिंक्ड है, तो मान लो ये एक्स सी वाई है और फीमेल आया है, मतलब फीमेल आया है मतलब इसमें जो फीमेल है वो क्या है, इसमें डिजीज है, राइट, तो एक्स सी होना चाहिए। অটোজোমাল রিসেসিভ হবে। क्यों? एग्जैक्ट। तो मेल क्या हो रहा है इसमें? मेल इफेक्टेड नहीं हुआ, ये सुन लो। हाँ
ये ऐसा भी हो सकता है ना, एक्स सी एक्स हो सकता है, ये कैरियर हो सकता है, ये कैरियर हो सकता है, राइट। हम्म। तो कैरियर अगर ये हुआ, ये अगर कैरियर हुआ तो इसमें ये लॉजिक तो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो कैसे इसको, तो এটা যদি ऑटोमेटिक কেরিয়ার হয় তাহলে हम्म, এইটা থেকে যে মেল এসছে সেটা তো ডিজিজড হওয়া উচিত ছিল। एग्जैक्टली, दैट शुड बी द पॉइंट। लेकिन वो भी नहीं भी हो सकता है क्योंकि कैरियर है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक्स भी जा सकता है फीमेल के पास, मेल के पास, और इसका वाई आ सकता है, तो नॉर्मल हो गया ना। इस केस में क्या होगा? আমি মেলটার ক্ষেত্রে বললাম, তাহলে মেলটার থেকে তো এফেক্টেডটা আসবে ওয়াইটা। मेल से क्या अफेक्टेड हुआ है? लेकिन एक्स तो फीमेल से आएगा ना। তাছাড়াও যে ফিমেলগুলো আনএফেক্টেড আছে ওই মেলটা ছাড়া, সেগুলোর ক্ষেত্রে তো যদি এফেক্টেড মেলটা আসা, এফেক্টেড মেলটা তো এক্সই ওয়াই, हम्म, यस एक्स ही তাহলে वाई। তো তাহলে এই ফিমেলগুলো তো এফেক্টেড হতো। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉर्मल एक, अगर ये कैरियर है, इसके पास एक्स सी एक्स है, तो नॉर्मल एक्स भी आ सकते हैं। सब लोग ये अच्छे से करो। अच्छे से करो। किसी का कोई भी आइडिया आ रहा है कि क्या हो सकता है ये? रेशमा, सुष्मिता, कुछ बोलोगे? এক্স লিঙ্কড রিসেসিভ হবে। एक्स लिंक रिसीव है। থার্ড জেনারেশনের ফিমেলটার অ্যাফেক্টেড ফাদার আছে। थर्ड जनरेशन फीमेल इज अफेक्टेड। থার্ড জেনারেশনের ফিমেলটা অ্যাফেক্টেড আর তার ফাদারটাও অ্যাফেক্টেড। फीमेल अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड। तो फादर अफेक्टेड मतलब एक्स ही, ठीक। वहाँ से नॉर्मल आया तो ठीक, वहाँ से अब डिजीज एक्स चलाया है। लेकिन इस केस में कोई चेक नहीं मिल रहा है, ठीक है। तुम लोग एक एक बात बताओ, ये 1 जनरेशन, 2, 3, 4, 4 जनरेशन है अलग अलग, कितना? 4 जनरेशन। इसका जीनोटाइप क्या होगा? पहले ये बताओ, इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक एक का जीनोटाइप बोलो। एक्सी एक्स। यस, एक्स एक्स। दूसरा इसका क्या এক্স होगा? ওয়াই। इसका क्या होगा? एक्सी एक्स और एक्स एक्स। एक्सी एक्स ही হবে, एक्स एक्स হবে না। एक्स एक्स, ठीक। एक्स एक्स ही होगा, क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं, तो ये ऑटोजोमल और सेक्स लिंक ये तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए ना, तो इसके हिसाब से हम लोग ए स्मॉल ए ऐसे करके ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या है? 2 अफेक्टेड है, इसमें 2 अफेक्टेड है, ठीक। एक बार फिर से देखो ध्यान से, ये रिसेसिव
तो है ही, लेकिन ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, कहीं पे तो प्रॉब्लम हो रहा है। ऑटोसोमल হবে। दो का दो देखो ये, ठीक, पेरेंट्स एंड नॉर्मल, बट यहाँ पे देखो मेल। অটোজোমালের ক্ষেত্রে হয় যে মেল আর ফিমেল যদি দুজনেই এফেক্টেড হয় তাহলে প্রত্যেকটা চিলড্রেনই এফেক্টেড হবে। তো লাস্ট জেনারেশনের ক্ষেত্রে তো সেটাই, মানে फोर्थ আর फिफ्थ वो জেনারেশন। डोमिनेंट में चली गई हो। यहाँ पे देखो दोनों ही नॉर्मल, पेरेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक, बट मेल इज अफेक्टेड, अंडरस्टूड, बट मेल इज अफेक्टेड, यही है। तो ये है ऑटोसोमल। इसमें देखो बोथ पेरेंट्स दे आर नॉर्मल, बट ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर फीमेल इज affected and male, then male offspring is affected, then we can say that is yes, it is sex linked। लेकिन अगर दोनों ही नॉर्मल कंडीशन में है और मेल अगर उसमें हो वो अफेक्टेड हो गया, तो यू कैन से दैट कि इसमें है जो ये ऑटोसोमल है, ठीक। और देखो 3 के केस में तो एक जनरेशन, ये 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, तो 3 के 3 और 4 ये अफेक्टेड है, और उसका सभी चिल्ड्रन अफेक्टेड, इसलिए दोनों अफेक्टेड, इसके सभी चिल्ड्रन इसके अफेक्टेड हो गया, ठीक। इसका तो कोई मतलब हम लोग एंसेस्ट्री प्रोग्राम, इसका कोई एंसेस्ट्री इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब ये এটা অটোজোমাল কেন হবে না? तो ऑटोजोमल ही तो बता रहा हूँ, ऑटोजोमल हो रहा है, ऑटोजोमल ऑटोजोमल वही कंक्लूजन में आए हो, इसका कोई एंसेस्ट्री नहीं है, ठीक। सो व्हेन शी मेट्स विद द अफेक्टेड हियर अफेक्टेड मेल, एटलीस्ट वन डोमिनेंट जीन हियर, दे आर ऑल हेटेरोजाइगस इन कंडीशन, ठीक। सी इज हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो तभी ना ये आ गया है, ठीक। तो इट इज ऑटोजोमल बाय, इसमें कंक्लूजन है, इस पोर्शन में कंक्लूजन। और दूसरा तो ये वाइटल कंक्लूजन है। दूसरा ये है कि सेक्स बायसनेस नहीं है, सेक्स बायसनेस इसमें नहीं है, अंडरस्टूड। बोलो कोई भी दिक्कत? तो हम लोग 2-3 पॉइंट पे ऊपर फोकस कर लेंगे कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और 2-1 करोगे, फिर जितना प्रैक्टिस होगा उतना ठीक से बोल पाओगे। नो हियर বলো একটু পরে 10 মিনিট। इसको छोड़ो थोड़ा सा, हो चुका है। पेडिग्री में कुछ भेज दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना।
तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं, जैसे जैम और गेट में आएगा वैसे टाइप का। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम ध्यान से पढ़ना, उसके बाद वो डिटेल डिस्कस करेंगे। You are given a 0.1 molar of glucose, वो स्टॉक सॉल्यूशन है, ठीक, वो दिया हुआ है तुमको, पता है तुमको ये 0.1 मोलर ग्लूकोज है। द स्टॉक सॉल्यूशन, इसको स्टॉक बोलते हैं। द स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड to make 0.5 ml of 0.005 molar glucose solution, ठीक। in ml is, एक नेट का क्वेश्चन हो गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। यू आर गिवन 0.1 मोलर ग्लूकोज, वो स्टॉक सॉल्यूशन है, तुमको दिया गया है, लेकिन जो सॉल्यूशन मतलब कोई भी टेस्ट अगर कर रहे हो मान लो, तो वो क्या करना है, यू हैव टू मेक 0.5 ml ऑफ इतना, वो मोलरिटी जो है उसको ऐसा कन्वर्ट करना है। स्टॉक, उसको वर्किंग कंडीशन बोलते हैं, वर्किंग जिसमें काम करोगे। 0.005 m 0.5 ml, तो कितना लोगे इससे, तभी ये बनेगा। एक मिनट, वह है, किसी का कोई आइडिया? हाँ बोलो, किसी के पास कोई आंसर नहीं है, राइट? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, बोलो, किसी का आया कि नहीं, बोलो। M1 कितना हो गया, M1? अरे फॉर्मूला M1 ये है 0.1, M1 है 0.1,
काशी नेटवर्क से प्रॉब्लम है। सर M2 0 बोलो। सर 0.0251 आंसर है क्या? एग्जैक्टली कैसे किया हो? सर M1 इज इक्वल टू M2 V2, तो सर एग्जैक्टली उसी से substitute किया है। M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। तो यहाँ पे M2 क्या है कि M1 कितना है ये, ठीक, M1 है M2 कितना, M2 कितना ये कितना 0.005, ठीक। V1 V1 तो हमें निकलना है, राइट। V1 पता है कि नहीं, नहीं पता है। V2 कितना है 0.5 ml, 0.55 ml V2 ये, ठीक। तो V1 निकलना है तो M1 V1 समान M2 V2 लगा लो। V1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.005 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1। देखो कितना आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन। सो 0.025 ml। समझ में आया कि नहीं, बोलो। समझ में आया कि नहीं? बोलो, कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन के ऊपर तो बोलो। सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं? एक क्वेश्चन करो, देखो माइक्रोबियल न्यूमेरिकल, माइक्रोबायोलॉजी का कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। बैक्टीरियल कल्चर, एक बैक्टीरिया का कल्चर है, तो उसमें 500 माइक्रो ऑर्गेनिज्म 500 ऑर्गेनिज्म पर ml है, ठीक। एक्सपोनेंशियल फेज में सुबह 8 बजे एक्सपोनेंशियल फेज में ये 500 ऑर्गेनिज्म पर ml है। इफ यू कंसीडर ए जनरेशन टाइम आफ्टर 20 minutes t equals to 20, the total number of organism per ml after 3 hour would be, ठीक। एक बैक्टीरिया कल्चर, उसमें देखा था पहले 500 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 500 ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, 500, ठीक। 8 बजे, सुबह 8 बजे उसका जनरेशन टाइम, मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन डबलिंग जो टाइम वो होता है वो t इक्वल टू 20। तो 3 आवर के बाद वो कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे, ठीक। कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। n इक्वल्स टू n0 इंटू 2 इंटू 9 an, ठीक। तो n जो है तो वही ढूंढना है, n0 जो इनिशियल है, इनिशियल नंबर। n जो है वह जनरेशन, n जो है जनरेशन, तो वो ढूंढना है। कैसे? किसी ने कभी भी किया है ये? कैसे करोगे जनरेशन? एनी आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द जनरेशन? देखो 3 घंटा हुआ है, 3 घंटा 3 आवर्स, ठीक। तो 3 आवर्स और इसमें 3 आवर्स और इसमें कितना है t इक्वल्स टू 20। 3 आवर्स मतलब कितना मिनट? 3 आवर्स में है 180 डिवाइडेड बाय 20, ठीक। तो 180 मिनट में अगर 20 मिनट उसका जनरेशन मतलब डबलिंग टाइम है, तो उसका जनरेशन टाइम वो हो जाएगा 9, ठीक। तो इसको
500 इंटू 2 to the power 9, ये लगा के देखो कितना आ रहा है, वही हो जाएगा फाइनल जनरेशन, फाइनल माइक्रो, जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। टू लैख 6,000। 255999 ऐसा रहा है। हाँ 6,000। 5 हाँ वैसे ही, मतलब 256000 राइट, 256000। ओके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है डिफरेंट टाइप का, हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक दिन कुछ कुछ पोर्शन से, ठीक है। एक करो तो, ये मैंने कराया था शायद पहले, तो फिर measurement of the absorbance of a solution containing NaDH NaDH in a path length of 1 semi-cuvette at 340 nanometer shows the value of 0.31, ठीक। the molar extension coefficient of NaDH is 6200 m inverse centimeter inverse. Now the concentration of NaDH in the solution is, ये कराया था, ठीक है। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट पता है कि नहीं? यस फॉर्मूला क्या था? A equals to epsilon CL। यस वेरी गुड। और उसका लॉ का क्या नाम है? यस वेरी गुड, बियर लेमन लॉ। तो A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, तो इसको क्या क्या है, कौन सा कितना होगा, ऐसे कर लो। A कितना है, A कितना है, A कितना है? A मतलब क्या? 540 nm। वाह। A मतलब क्या? Absorbance। A मतलब एब्जॉर्प्शंस। तो C मतलब क्या और L मतलब क्या? কনসেন্ট্রেশনটা হচ্ছে C আর L টা হচ্ছে পাথ লেংথ। यस, तो L इसमें क्या है, तो हम लोग क्या क्या निकलना है हमें? C। C। तो C इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? A बाई एप्सिलॉन L, राइट, लिख सकते हैं। तो A कितना दिया हुआ है इसमें देखो,
L इक्वल्स टू 1 सेमी, ठीक। ए का वैल्यू अगर ठीक इसमें अगर कर दोगे तो निकल जाएगा आंसर ए का वैल्यू, क्योंकि अगर पता है व्हाट इज ए तो आंसर आ जाएगा। जीरो पॉइंट एट सिक्स नाइन। ठीक से करो। ए का वैल्यू गलत इस्तेमाल हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। फोर पॉइंट एट थ्री। नहीं, माइक्रोमीटर में आएगा था, ठीक है। माइक्रोमीटर के माइक्रो मोलर, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक, माइक्रोमोलर। तो एब्जॉर्बेंस कितना आया है? एब्जॉर्बेंस पहले ये बताओ, एब्जॉर्बेंस कितना, ये तो बता दो कितना आ रहा है, एब्जॉर्बेंस कितना आ रहा है बोलो। एब्जॉर्बेंस पता नहीं है, इसमें कितना लिखा हुआ है साफ साफ दिखाई दे रहा। हाँ, मेगा एब्जॉर्बेंस, तो वही तो पूछ रहा हूँ इतना देर से, 0.31, ठीक। लेकिन उसको 10⁻⁻6 करो, डिवाइडेड बाय 6200 इंटू 1 आएगा आंसर। देखो तो कितना आ रहा है, सब लोग करके बताओ। सब लोग करके बताओ कितना आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे बाद में बता देना कैलकुलेशन कितना है, आई कांट डू इट। ओके, नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी राइट नाउ।